सेकंड टॉपिक इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट फॉर HCl मोलिक्यूल। ठीक है, अपने HCl मोलिक्यूल के लिए इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट फाइंड करना है। ठीक है, कंडीशन क्या दे रखी है कि जो H+ आयन और जो Cl- जो आयन है उनके बिटवीन में जो डिस्टेंस है वो 1 माइक्रोमीटर है। ठीक है, और अपने को क्या करना है, ये जो दो आयन्स है H+ एंड Cl- इनके बिटवीन में जो 1 माइक्रोमीटर जो डिस्टेंस है, अपने को इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट फाइंड करना है। सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट आपको पता है कि जो फॉर्मूला है कि जो दो आयन्स है उसके बिटवीन में जो डिस्टेंस हो और जो आयन्स है, ठीक है, उन पे जो चार्जेस है उसका अपने को मैग्नीट्यूड लेना है और उनका मल्टीप्लाई कर देना है। पहले इस कंसेप्ट को ध्यान से सुनिए। आपको पता है कि एक तरफ H+ आयन है और एक तरफ Cl- आयन है, दोनों के बिटवीन में डिस्टेंस है 1 माइक्रोमीटर। जो पहले वाला फॉर्मूला था इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को उससे कंपेयर करते जाओ, जहाँ वहाँ पे था -Q और एक तरफ था +Q। तो ऐसे समझ लो, एक तरफ है Cl- और एक तरफ है H+। वहाँ पे डिस्टेंस था बिटवीन में 2a, तो यहाँ पे डिस्टेंस है 1 माइक्रोमीटर। ठीक है, हो गया कंपेयर, बिल्कुल सेम ही डायग्राम बन रहा है। ठीक है, अभी -Q और +Q और 2a जो डिस्टेंस है वो, ये तीनों जो टर्म है वो चेंज है, बाकी कोई दिक्कत नहीं, फार्मूला सेम ही है। फार्मूला क्या इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का, कि जो चार्जेस है, ठीक, उसका मैग्नीट्यूड लेना है अपने को। ठीक है, और बिटवीन में जो डिस्टेंस है उन वो लेनी है और दोनों का मल्टीप्लाई कर देना है, तब अपने को इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट फाइंड हो जाएगा। वहीं अपने इसमें करते हैं H+ और Cl- में। आपको पता है जो दोनों आयन्स है उन पे चार्जेस क्या होता है। ठीक है, सिंपल सी बात है कि चार्जेस जो है, जो इलेक्ट्रॉन से ही तो चार्जेस बनता है। ठीक है, प्लस चार्जेस है जिस पे, जैसे H+ है मतलब उस पर जो इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी लो है, Cl- है मतलब कि उस पर नेगेटिव चार्जेस हाईएस्ट है, इसका मीन्स के वहाँ पे इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी हाईएस्ट है। ठीक है, यही है। तो आपको पता है एक इलेक्ट्रॉन पे चार्जेस कितना होता है, क्योंकि अपने क्या करेंगे, एक जो चार्जेस है उसका मैग्नीट्यूड लेंगे ना। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन पे चार्जेस होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम। ठीक है, ये ध्यान में रखना। इसे आप चार्जेस ऑन 1 इलेक्ट्रॉन बोल दो या मैग्नीट्यूड ऑन 1 इलेक्ट्रॉन बोल दो। ठीक है, एक ही बात है। तो 1.6 × 10⁻19 कूलम। अगर ये जो नेगेटिव कर दें अपने, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन के लिए बन जाएगा। ठीक है, अगर ये पॉजिटिव चार्जेस लेते हैं तब ये क्या हो जाता है, प्रोटॉन के लिए बन जाता है। जैसे H+ पे आपको पता है पॉजिटिव चार्जेस है और Cl- पे नेगेटिव चार्जेस है। लेकिन ध्यान दो, जो फॉर्मूला अपने देखा था इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का, वहाँ पर लिखा था मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। अपने को सिर्फ मैग्नीट्यूड से ही मतलब है, पॉजिटिव नेगेटिव डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है। तब यहाँ पे जब अपने H+ और Cl- के बिटवीन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट फाइंड करेंगे, तब उसने अपने को डिस्टेंस तो गिवन कर दी 1 माइक्रोमीटर, मतलब डिस्टेंस अपने पास है। अब चार्जेस का यहाँ पे थोड़ा आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। चार्जेस ध्यान दो बेटा कि जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस है ये तो उसकी डायरेक्शंस है, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड कितना है आपको पता है। मैग्नीट्यूड जो होता है इलेक्ट्रॉन का और जो प्रोटॉन का मैग्नीट्यूड तो सेम ही होता है, 1.6 × 10⁻19। ठीक है, और ये जो चार्जेस है ये प्रोटॉन के लिए पॉजिटिव बन जाता है। ठीक है, और अगर इलेक्ट्रॉन के लिए तो उसके आगे माइनस साइन लग जाएगा। लेकिन अपने को सिर्फ मैग्नीट्यूड ही लेना है, मतलब 1.6 × 10⁻19 कूलम। क्यों ले रहे हैं, क्योंकि चार्जेस है H+ और Cl- और चार्जेस किससे बनता है, इन्हीं से तो बनता है, प्रोटॉन और इससे इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, देखिए टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ। गिवन डिस्टेंस बिटवीन H+ आयन एंड Cl- आयन इज इक्वल 1 माइक्रोमीटर। ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट में मैंने लिखा है 1 माइक्रो इज इक्वल 10⁻6। ये ध्यान देना कि जो 1 माइक्रो की जो क्वांटिटी होती है वो 10⁻6 होती है। तब मैंने माइक्रो की जगह लिख दिया 10⁻6, तो 1 × 10⁻6 मीटर रह गया। मतलब जो अब डिस्टेंस है मीटर के अंदर है, 10⁻6 का 1 से मल्टीप्लाई होगा इज इक्वल 10⁻6 मीटर। इसका मीन्स डिस्टेंस बिटवीन H+ आयन एंड Cl- आयन के बिटवीन जो डिस्टेंस है अपने सोल्व करने के बाद लास्ट डिस्टेंस है 10⁻6 मीटर। देन नेक्स्ट चार्जेस, और ब्रैकेट में लिखा है मैंने मैग्नीट्यूड ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। आप कंफ्यूज ना हो इसलिए कि मैग्नीट्यूड और चार्जेस का मीन्स सेम ही है। ठीक है, अपने इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो अपने को सिर्फ मैग्नीट्यूड ही ले रहे हैं, उसकी डायरेक्शन नहीं ले रहे हैं, कि ऐसा ही फॉर्मूला बोल रहा था। ठीक है, तो चार्जेस या मैग्नीट्यूड ऑन 1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल 1.6 × 10⁻19 कूलम। तो आपके पास, तो आपको पता है मैग्नीट्यूड भी आ गया इलेक्ट्रॉन का और आपके पास डिस्टेंस भी है। ठीक है, तो अब मल्टीप्लाई तो करना है, सिंपल सा फॉर्मूला है। देन शो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इन HCl मोलिक्यूल
P इज इक्वल डिस्टेंस बिटवीन आयन मल्टीप्लाई चार्जेस ब्रैकेट में मैग्नीट्यूड ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। देन P इज इक्वल डिस्टेंस बिटवीन आयन आपको पता है 10⁻⁶ है, मल्टीप्लाई जो चार्जेस जो था या मैग्नीट्यूड जो था 1 इलेक्ट्रॉन पे 1.6 × 10⁻⁹ है। देन देखते जो P इज इक्वल जो कैलकुलेशन है वहाँ से बता रहा हूँ, P इज इक्वल 10⁻�6 ब्रैकेट के अंदर इंटू 1.6 × 10⁻⁹। उसके बाद मैंने 1.6 को पहले लिख दिया और उसके बाद 10⁻�6 और 10⁻⁹ को मैंने एक ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर दिया। ध्यान दो कि तीनों के तीनों टर्म ब्रैकेट के मल्टीप्लाई के अंदर हैं, कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करती है, ठीक है। तो फर्स्ट पे मैंने लिखा है, और जो ब्रैकेट के अंदर सेकंड जो टर्म लिखी है मैंने 10⁻�6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁹ इसलिए लिखी है कि दोनों का बेस सेम है, तब इनकी पावर ऐड हो जाएगी, ठीक है। तो फर्स्ट अपने सेम लिखेंगे 1.6 इंटू में, बाद में मैंने लिखा 10⁻⁻⁶ और -19, ठीक है। ये ध्यान में रखना, जब आप कोई भी दो टर्म का मल्टीप्लाई कर रहे हो उनके बेस सेम हो तो उनकी पावर्स जो होती है वो ऐड हो जाती है। तो यहाँ पे 10⁻�6 और 10⁻⁻19 का बेस 10 सेम है, तब इनकी पावर्स जो था -6 और -19 ऐड हो जाएगी। अब ऐसा मत सोचना कि आप तो बोल रहे हो ऐड हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे आपने माइनस कर रखा है, इसलिए कर रखा है कि दोनों का साइन माइनस ही है। अगर बाई चांस 6 और 19 होता है तब अपने 6 + 19 लिखते, ठीक है। ये ऑलरेडी माइनस के अंदर है, तो -6 -19 लिखा है। देन P इज इक्वल 1.6 इंटू में -6 एंड -19 कितने होते हैं, माइनस माइनस जो होते हैं वो ऐड हो जाएंगे, 10⁻⁻25, और आप ऐसा यूनिट जरूर लगाओगे कूलम मीटर, ठीक है। और ये मैंने आपको फॉर्मूले बताए भी थे, जो प्लस का प्लस से मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस का माइनस से, वो देख लेना, ठीक है। इसे ध्यान से सुनना और ये देखते जाना, आ जाएगा समझ में।